नमस्कार। आप मन देखा तो टीएनआर न्यूज़ के खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आप मन के साथ में राकेश निर्मलकर। टीएनआर न्यूज़ के टीम लोकसभा 2024 ला लेके छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सा में घूमा थे और यही क्रम में हमन हा गरियाबंद जिला में मौजूद हन। गरियाबंद जिला एक बहुत बड़े जिला है और यहाँ से जो अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भाव सिंह साहू जी वही हमारे साथ में है। गोट बात करबो कि आखिरकार चुनाव ला लेके कैसे तैयारी चलत है और जो पुराना हार हो है अभी नवा नवा 2-3 महीना पहली कांग्रेस पार्टी के सरकार चले गए भूपेश बघेल जी के का कारण रही से ये सब चीज़ में बातचीत करबो। सर बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिन कार्यक्रम के पहले ही पड़ाव रही थे सर कि हम हर राजनीतिक व्यक्ति से ओकर जिंदगी के बारे में पूछथन। अब भाव सिंह साहू जी कौन हरे एला अगर हमारे प्रदेश के जनता मन अगर जानना चाहिए तो कौन हरे आप मन अपन जिंदगी के बखान करो। शिक्षा दीक्षा राजनीति में कैसे आयो अपन जिंदगी के बारे में थोड़ा सा सार दो। मैं भाव सिंह साहू ग्राम टेका पोस्ट देवरी तहसील राजीव जिला गरियाबंद। उस समय हमारा जिला रायपुर हुआ करते थे, वहाँ के हम निवासी हूँ। मोर शिक्षा बीए फर्स्ट ईयर है। मोर कोई खानदान हमन कोई राजनीतिक व्यक्ति न हन। हमने किसान परिवार के रहन और छोटे किसान हन। हमार जो पूर्वज के गांव रही वो रावणहर जिन राजिम से करीब 7 किलोमीटर में है। वहाँ से पढ़े कॉलेज पढ़े बर जब गयो मैं तो वो बीच में वहाँ के मालगुजार के साथ मोर दोस्ती हुई। कितने साल के बाद ये है 88-89। अच्छा 88-89 में तो वही बीच में ओकर साथ दोस्ती हुई। तो पंडित श्यामा चरण जी शुक्ला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिन 14 साल ले कांग्रेस पार्टी बाहर रही। ओकर जो वापसी हुई वो दिन मैं रावण से रायपुर गया हूँ। उस समय में बीए प्रीवियस में रहा हूँ। अच्छा तो जब वो कार्यक्रम में गया हूँ तो वही कल प्रभावित होके मैं यहाँ छुटपुट युद्ध का मतलब राजनीति में भाग ले लूँ। तो वो समय मोर माता पिता बहुत रोके के प्रयास करे कि बड़े लोगों का काम है ये सब चीज़, हम लोग गरीब है, ऐसा मत करो करके। लेकिन मैं नहीं माना, यूथ कांग्रेस में शामिल हो गया। उसके बाद तो राजनीति में शुक्ला जी से संबंध बन गया मेरा। अच्छा पंडित श्यामाचंद्र जी शुक्ला से अच्छा संबंध हो गया। फिर रायपुर में फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद चुनाव आए तो चुनाव में सरपंच के लिए फार्म भर दिए। अच्छा और उस समय मेरे उम्र था 20 और 21 साल उस समय राजीव गांधी जी ने मतलब चुनाव लड़ने के लिए 21 साल और मतदान के लिए 18 साल का उम्र घोषित किया। तो उसमें मैं फार्म भर दिया सरपंच के लिए ग्राम टेका से। उसके बाद चुनाव स्थगित हो गया। फिर उसके बाद 1994 में पुनः चुनाव हुआ तो मैं जनपद के लिए फार्म भरा और जनपद सदस्य इस क्षेत्र से फिंगेश्वर विकास खंड में सबसे अधिक मत से मतलब 24 साल की उम्र में मैं चुनाव जीत कर गए। और जब वहाँ पहुँचे तो सभापति रहे हूँ जनपद में, मेंबर भी रहे हूँ शिक्षा समिति, बहुत सारे समिति के आबकारी मेंबर हूँ सब। फिर होकर पहले में ब्लॉक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, इस टाइप के मेरा राजनीतिक शुभारम्भ हुआ। और धीरे धीरे संत कवि पवन दीवान जी, विद्याचरण शुक्ला जी, अजीत जोगी जी, इन लोगों के साथ भी मेरे को संघर्ष में उन लोगों के साथ चला। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के मतलब मैं बहुत उसका मतलब बहुत पसंद करता हूँ उनको।
और उनके भी नज़दीक हो गया मैं। माननीय अमितेश शुक्ला जी हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करते थे, उनके मार्गदर्शन में और माननीय भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी मतलब 2014 से संगठन के पद पर काबिज हूँ। जी, वहाँ से लेके शुरुआत आप मन है करे। कौन ला प्रेरणा मानते हो राजनीति में आयो, कोई जो राजनीति में कोई व्यक्ति है जिल देख के उनकर कार्यशैली आप ला पसंद आते? शुभारंभ में जो बोले ना माँ के मालगुजार ओकर से होइस, ओकर बाद श्यामा चरण जी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, ये सब विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और अभी सबसे ज़्यादा बड़ा खुशी कि छत्तीसगढ़ में पहली बार किसान के बेटा जो मुख्यमंत्री रहे माननीय भूपेश बघेल जी, ओकर क्रियाकलाप से छत्तीसगढ़ के सोच, छत्तीसगढ़ के जनता के हित, छत्तीसगढ़ के बाल बच्चा और छत्तीसगढ़िया मतलब जो आगे बढ़ाए के जो काम करी सोकर से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। फिर भी का ऐसे कारण लागते चुनाव ला हार यत्ती का आप मन बात करत हो, बखान करत हो कि छत्तीसगढ़िया वादला बढ़ावा देख के किसान के बेटा रही, फिर भी चुनाव में अति हार गए, भाजपा जीत गए, बहुत उम्मीद कम रही से कि ऐसा हार जाही। आज जनता गाँव में रहता न मन, आम जनता चाहे किसान हो चाहे युवा हो, आज चुनाव में हारे के बाद सरकार जाए के बाद बहुत पछतावा था। और वो कर कारण बताते कि कुछ कोई जगह विधायक मन से नाराजगी हो गए, प्रत्याशी से नाराजगी हुई, तो एला निपटाथन, ये छत्तीसगढ़ में कहावत है, एला निपटाथन सरकार तो बनत है, एला निपटाथन सरकार तो बनत है, ये नारा में प्राय बहुत विधायक निपट गए और सरकार भी बिगड़ गए। मैं अनुभव करता हूँ ये बात सही है। जब बिंद्रानवगढ़ विधानसभा जिला भाजपा के गढ़ मानते और हकीकत गढ़ है, जब वहाँ आज चुनाव जीते तो बाकी जगह तो फिर खराब माहौल नहीं रही से भाजपा कांग्रेस के। बिंद्रानवगढ़ जो सीट भाजपा के सीट रही, जेल आज कांग्रेस पार्टी के जीते वहाँ से, तो जनता मुहिब एक भावना यही चल गए कि प्रत्याशी ला हरा दिस, कांग्रेस पार्टी नहीं हराए। फिर बिंद्रानवगढ़ की आप मन बात करो, जीत के अंतर ज़्यादा नहीं रही से, 800 के आसपास ही जीत के अंतर रही से। अब चुनौती तो है, अब चलो लोकसभा चुनाव आगे है, ओकर तैयारी, अब सीट भी अनाउंस हो गए तुम्हारा पार्टी से, और भाजपा तो घलो करी दे है पूरा के पूरा ला, महासमुंद में आते आप मन के सीट है। हाँ, का लगते जो पिछला समय रही से जैसन काम होना रही से हो पैसे से लोकसभा के क्षेत्र में ला सुविधा मिल पैसे हो हिसाब से? अभी महासमुंद लोकसभा में हमारे जिला में, गरियाबंद जिला में दो विधानसभा है, राजिम और बिंद्रानवगढ़। और बिंद्रानवगढ़ विधानसभा से लगातार हमला देखे मिले हैं, चाहे जीत जोगी जी के समय हो, चाहे धनेन्द्र साहू जी के हो, चाहे मोतीलाल साहू जी। अगर मात खाएं महासमुंद लोकसभा तो बिंद्रानवगढ़ से खाएं। और मोला इस समय पूर्ण विश्वास है जिन प्रत्याशी आज हमारे पार्टी टिकट दे, हमार वरिष्ठ नेता है, पूर्व गृह मंत्री जी, पिछड़ा वर्ग ताम्रध्वज साहू जी पिछड़ा वर्ग से भी आते और वरिष्ठ भी है, और मोला विश्वास है और वो सब कार्यकर्ता मन से भी और पूरा बात चलत रही। 13 तारीख की मीटिंग रखे है नमन पूरा जिला स्तरीय, तो सब मैंने टोटल में आज सुबह से लेकर अभी तक बातचीत कार्यकर्ता से करत हो, तो ओकर से उम्मीद है कि बिंद्रानवगढ़ से कम 25,000 के आसपास हम ये समय बिंद्रानवगढ़ से जीत लेवो और राजिम से भी जीत हो ही। तो महासमुंद लोकसभा जो पिछला चुनाव में राजिम और बिंद्रानवगढ़ के कारण हार के सामना हो, वो ये समय नहीं हो, और महासमुंद लोकसभा कांग्रेस के झोली में जाही और हमार खड़गे जी, राहुल जी और भूपेश बघेल जी के हाथ हम मजबूत हो ही। हाथ मजबूत हो ही। लेकिन आप मन के इंटरव्यू से पहले ना हमन भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष बोला था, गरियाबंद के जो जिला अध्यक्ष हावे राजेश साहू जी, उनकर मन से बात करत रहे, तो उनकर कहना है कि
ताम्रध्वज साहू बाहरी आदमी हरे और यहाँ जो रूप कुमारी चौधरी जी ला उतारे है वो तो इंचे के बेटी हरे, तो बाहर के मतलब स्वीकार नहीं करे, ऐसे क्या? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा जब बोलते तो उत्तर प्रदेश में जाके मोदी जी चुनाव लड़ते। भाई लोकसभा है, लोकसभा में कहीं भी से लड़ सकता है, यानी इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। जनपद का चुनाव हम लोग भी कहीं भी जाकर लड़ते अपने जनपद क्षेत्र में, विकासखंड के अंतर्गत। तो लोकसभा में छत्तीसगढ़ के आदमी कहीं भी जाके देश के आदमी लड़ सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। और उसको हम लोग चाहे हैं तब उनको टिकट दिया गया है, हम लोग नहीं चाहते नहीं देते। हम पूरे क्षेत्र के लोग, महासमुंद लोकसभा के पूरे कार्यकर्ता, चाहे गरियाबंद जिला का हो, चाहे धमतरी का हो, चाहे महासमुंद का है, सभी जिला के कार्यकर्ता के मांग के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है और उसको जिताएंगे। जी, तो ये जो साहू समाज वाले फैक्टर हवे, पहले तो चलो चुन्नीलाल साहू जी रही से, ओमला निधि रूप कुमारी चौधरी दिन आप मन साहू समाज के कार्ड ला खेले हो, तो का यहाँ ओबीसी वर्ग के हावे है तेकर प्रभाव पड़ी? बिल्कुल मिली, सब वर्ग के मिली, सब वर्ग की मिली। कोई एक वर्ग की बात नहीं रहा है, कोई एक समाज की बात नहीं रहा है। सभी वर्ग का सहयोग माननीय ताम्रध्वज साहू जी को मिलेगा और अच्छे वोट से चुनाव जीतकर महासमुंद लोकसभा का नेतृत्व करेगा। आप लोग पूरा उम्मीद है कर 100 में 101%। अच्छा, तब ये कौन कौन से ऐसे मुद्दा रही जरा लेके जो काबर की यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रही से, तो उमला घेरना है आप मतलब कुछ ना कुछ तो कम बताए लगी लगन के बीच में जाके? देख सब बात इसे सब जनता समझ गए है, कोई थूक थूक में बड़ा नहीं चूरे। ये यही बात ला तो आप मन कथो कि जनता समझ गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में देख रही जनता है, फिर आप मतलब आज पछतावत है। हाँ, आज पछतावत है, लेकिन आप मतलब जनता ले समझाए लगे। हाँ, अभी चालू हो गए समझाए के, और जनता समझ गए और जनता साथ है। का बार राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा, राहुल गांधी जी के जो पद यात्रा जो करी भाई भाई ला जोड़े के काम, आज न्याय के लिए जो रखे है, युवा मन के भविष्य के बारे में हर चीज़ जो बताते हैं, वो सब चीज़ आज पब्लिक है, आम जनता स्वीकार करते है। और राहुल गांधी जी के साथ भी पूरा युवा से लेके हर वर्ग आज जुड़े के प्रयास जुड़ा थे। और दूसरी बात, जो नरेंद्र मोदी जी 2014 में नारा काय दे रही से, अच्छे दिन आएगा, तो 2000 का चला थे 2024 आज के साल हो गए 10 साल में अब कहा थे कि हमार वही दिन न नान दे, जे दिन यूपीए के सरकार में रही से 70 रुपया पेट्रोल और महंगाई, वही दिन न नान दे हम संतुष्ट हो जाबो। अच्छा दिन तो नहीं दे सकिस। अब का नारा लगा थे, गारंटी मोदी जी के गारंटी, तो मोदी जी के गारंटी तो तोर अच्छा दिन ला देख डरिस, महंगाई देख डरिस, बेरोजगारी देख डरिस, हर चीज़ ला देख डरिस। अब गारंटी ला अब विश्वास नहीं करे। अब अभी देखे थे विधानसभा में मोदी जी का गारंटी, हर घर शादीशुदा औरत को 1000 रुपया महीना, फार्म भराए हर गांव जाकर कार्यकर्ता मन। अब उकर बाद जब शासन में आ गए तब हम फिर काय प्रोकंडा आ गए, नियम बन गए ओकर, तो मैं 30-40% महिला तो इसने कट गए है, तो वही होकर पहली बोलना रही सो मान ला, तो वो दिन तो बोली हर घर हर शादीशुदा औरत। तो आदमी ऐसे हो गए, दिग्भ्रमित हो गए कि हमारे घर 5 जन हैं, 5 जन मिली साल हमारे घर खर्चा चल जाही। अब आज एको झला नहीं मिला तो घर के 500 में गैस सिलेंडर, आज के महीना हो गए सरकार बने ख़त्म। तो ये सब चीज़ ला देखा थे, तुरंत पैसा के रिस आज तक मिले नहीं है। तुरंत 3100 रुपया तुरंत गांव में जाके देवो के रिस। आई जब वो समय भूपेश बघेल जी के सरकार रिस, राहुल जी बोले रिस के 10 दिन की तुरंत दे रही 2500 रुपया, तुरंत कर्जा माफ़ कर रही से, बस मुख्यमंत्री बनी से जाके सीधा कर्जा माफ़ कर रही से। आज मन 2 लाख तक कर्जा माफ़ करबो के रिस किसान के, ऑडियो चला ये सब लोग अनुभव हुई आपो मन ला, आज वो मुकर दिस। तो ये सब चीज़ है। तो हमारे पास बहुत सारा मुद्दा है, किसान के पास जाए बार, बेरोजगार के पास जाए बार, युवा मन के पास जाए बार, महिला मन के पास जाए बार, और हमारा पूर्ण विश्वास है
कि मोदी जी के अब ऊपर विश्वास नहीं करे देश के जनता, और गरियाबंद के जनता अब सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास करी। कार कांग्रेस पार्टी जिन चीज ला बोलते वो ला करते। जी, गरियाबंद के बात करत हो, अपन गरियाबंद के जिला अध्यक्ष हो कांग्रेस पार्टी के, महासमुंद में ही आते, तब गरियाबंद में इसे का काऊ कमी लागते जल सुधारे की जरूरत हावे है? अब गरियाबंद में बहुत कमी दिखते। सबसे पहली तो हमार संपदा, खनिज संपदा ओला चालू करना जरूरी है। अगर गरियाबंद के खनिज संपदा चालू हो जाए तो मैं सोचता हूँ तो छत्तीसगढ़ में सबसे आर्थिक दृष्टि से गरियाबंद जिला पूरा हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हो जाए। देवभूमि के हीरा खदान ओकर जरूरत है। हम तो नेशनल रोड की जरूरत है, आंध्रा से जोड़ दे देवभोगला छत्तीसगढ़ राजिम ला, तो ये जिला छत्तीसगढ़ के टॉपर जिला रही। और ये चीज़ ला हमना व्यक्तिगत बोलबो, सांसद जिला और चुनाव जीत जाई तो व्यक्तिगत बोलबो कि ला जोड़ हीरा खदान ला चालू करवाना जरूरी है, जेकर से पूरा जिला समृद्ध होई, जिला में बेरोजगारी दूर होई, जिला में व्यापार व्यवसाय बढ़ी। रोड ला आंध्रा से जोड़ देला, इंटरनेशनल रोड में जोड़ दे तो फिर राजिम के प्रगति इसने बढ़ जाइए। तो भगवान राजू लोचन के मंदिर है, तो ये इंटरनेशनल ने जुड़े नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग में जुड़े नहीं है, ओकरो कारण राजिम के आज विकास नहीं हो पाए थे। कई ठन पर्यटन स्थल हवे ये, जैसे जतमई घटा रानी हो गए, भूतेश्वर ला कही देव, राजिम ला कही देव, तो यहाँ और डेवलप करे की जरूरत हवे है आप ला लगथे? जब तक रोड नहीं बनी तब तक ये विकास असंभव है। मेन चीज़ तो रोड के है। आज हलक बोलता ना बस्तर की, लेकिन बस्तर कौन सा पूरा रोड में जुड़े है, इंटरनेशनल में जुड़े है। जाके देखथन हम दंतेवाड़ा गए रहे, देखें खुश हो गए। वो अनुसार तो हमारा राज्य में नहीं है कि कमजोर लग, कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्ग में जुड़े नहीं है। और सांसद अगर हमार बन के जाइए समय हमारा विश्वास है तो बराबर सांसद जी बोलबो कि अंतर्राष्ट्रीय मार्ग में भी जोड़, और ये सब चीज़ ला करे से हमारे गरियाबंद जिला तो खदान जो हीरा के खदान है, जिन आज कहे जाए तो विश्व में गरियाबंद जिला का नाम चली होकर बात। जब वो खदान चालू हो जाए ना तो विश्व में गरियाबंद जिला ले जानी। जी, तो अभी जैसे हमन बताया कुछ देर पहले कि जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हावे है राजेश साहू जी, उनकर मन से बातचीत करत रहे ना, तो वो मन से जब पूछें तो वो कहा थे कि हमार समय में हम यहाँ के जितना भी पर्यटन स्थल है हमार सरकार है और विकसित करे की कोशिश की। ये राजिम कुंभ कल्प मेला जो शुरुआत करेगी हमार सरकार है करे, हमार सरकार के कारण ही आज गरियाबंद विकास करत है। ठीक है भाई साहब बोला थे, अपन समझ में बोला थे, मैं गलत बोला थे नहीं बोल सकूं, लेकिन आप अनुभव करो कुंभ करे से ही कोई विकास नहीं हो जाए। आज 15 दिन कर दे से 13 दिन, ओकर बाद 13 दिन ते कर दे तन बाकी दिन तो 300 मतलब 57 दिन कौन देखी, 358 दिन देखने वाला नहीं ना। तो पूरा 12 महीना जिसे जगन्नाथपुरी में 8 काल 12 महीने चलते भगवान के दर्शन, वो कब हो ही जब ये सब व्यवस्था हो ही तब ये चीज़ होना चाहिए। तो यही चीज़ लगा कांग्रेस पार्टी के सरकार भूपेश बघेल जी के, तो आप मन कहना रहीस ना कि ऐसा सब चीज़ करे प्रयास करीस। आज जमीन इकट्ठा करीस, वहाँ सबसे पहली जमीन निधि से 50 एकड़ जमीन आज इकट्ठा हो गए, ओकर कार्यक्रम चला थे और बहुत प्रयास करीस। हो भगवान राम की मूर्ति बनवाईस, भगवान राम की मूर्ति बनवाईस का पूरा छत्तीसगढ़ के राम वन गमन पथ 5 साल में थोड़ा इसका। लेकिन फिर भी अतिक पान लगलो जनता नकारना कुछ ना कुछ तो आप पार्टी में भी आप मतलब लगत होई कि कुछ ना कुछ तो कमजोरी हुई, नहीं तो इतना बड़े हार तो नहीं होती इसमें। देख हमन छोटे नेता हाँ नहीं, छोटे नेता से ही बड़े नेता के मान लो, लेकिन हम छोटे जमीनी स्तर से जुड़े हुए कर से मैं आप मन से सवाल पूछ समझ हमन छोटे कार्यकर्ता और वो तक वो बोलते ना वो टाइप के हमन बोल भी नहीं सकन, यानी वो चीज़ नहीं बोल सकन भाई। छोटे कार्यकर्ता अपन हैसियत में रही के बात कर वो ठीक रही समझा तो। लेकिन एक बात तो है
कि जैसे कांग्रेस पार्टी में देखन और भारतीय जनता पार्टी में देखन, भारतीय जनता पार्टी जल्दी जल्दी से हर चीज़ ला कर लेते, कांग्रेस पार्टी पिछवा जाते, एकदम आत्ममंथन में लगे रहते का। तो ऐसा देखो जी, सबके विचार। कांग्रेस पार्टी बहुत पुराना पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी बहुत पुराना पार्टी, सब लोग संतुष्ट करके चले पड़ते। एक फटाक से कुल दे दी, घोषणा कर दी, और बाद नाराजगी हो गए, और वही नाराजगी कारण आज काय हो हम जाना था ना, जाना था। मतलब आप मन मानथो कि ये जो उटपुटान फैसला लेते जो नाराजगी होते तेकर कारण प्रभाव पड़ते चुनाव में? प्रभाव तो पड़ थे, तो वही चीज़ नहीं होना चाहिए। ओकर लिए बहुत सोच समझ के इस समय निर्णय लेवा थे, और हमारा पूरा विश्वास है अभी जो टिकट घोषणा हो है वो हम सब चुनाव जीतेगी। और महासमुंद तो 100% जीतबो तय है। महासमुंद तो 100%। का बार बिंद्रानवगढ़ के कारण हार हो, राजिम के कारण हार हुई पिछले समय, तो राजिम से भी जीतबो, बिंद्रानवगढ़ से भी जीतबो। जैसे हम बिंद्रानवागढ़ के जिन विधायक जी हवे काली छमन ओकर से बातचीत करे हन, जनक ध्रुव जी से, ओमन अपन क्षेत्र के बहुत ठन समस्या गिनेस। खेती किसानी नहीं है, यहाँ के लोगन मन जो नौजवान है दूसर राज्य में खाए कमाए बर चल देते, तो यहाँ के मन वन संसाधन अति खावे, तो यहाँ के रोजगार का हमन नहीं दे पात। कारण आज जो है देवभोग खदान हीरा के जो ना ढके पड़े है, अगर जब तक ओकर उपयोग नहीं करी सरकार है, बोला दोहन नहीं करबो, तब तक हमन हाँ कमजोर रहो। और जे दिन ओकर दोहन होना चालू हो जाए तो का छत्तीसगढ़ का पूरा भारत में गरियाबंद जिला ला जाने ही, और वो चीज़ करना जरूरी। दूसरा, एकर पहले भाजपा के 15 साल सरकार देवभोग जात रहे, हम पहली गे रहे, 4 घंटा लगे गरियाबंद ले जाए में, 3 से 4 घंटा लगे। आज 2 घंटा में देवभोग पहुँचत रहे, पहुँचा था 2 घंटा। बिजली टिमटिमी रही, बहुत परेशानी रही बिजली की। जिन बड़े जो किसान हैं, बड़े सक्षम, उन्हें 3 ठो 4 ठो 5 ठो बैटरी रहा, और छोटे किसान है, गरीब है, उन्हें लाइट बिना, मतलब लाइट के फायदा नहीं उठा पाते। इतना इसी बदतर स्थिति रही। आज पूरा बघेल जी के शासन में लाइट की व्यवस्था पूरा चमचमातीदार, रोड फ्री है, हर प्रकार के। हमारे विधायक नहीं रही, ओकर बावजूद बिंद्रानवगढ़ बहुत संवारे के काम करे रही, और ओकरे फायदा हमला विधानसभा में मिली, और ओकरे फायदा हमला लोकसभा में भी मिली। ओकर मिली। लेकिन जैसे बिंद्रानवागढ़ की बात करो, राज्य में अमितेश शुक्ला जी हार गए, तो वहाँ के विकास ला जनता चलो समझ गए, जीतीस भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहीस, प्रत्याशी रहीस, वो हार गए। लेकिन राज्य में जो विधानसभा है वहाँ के नहीं समझ सकी इसका। अब राज्य में कुछ संगठनों से चूक हो है, कुछ प्रत्याशी से भी हुई, सोई हमारो मन से चूक हो है। राज्य में जीता थन के ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ कमजोरी के कारण हुए भाई। संगठन के भी कमजोरी है, कोई एक जन के कमजोरी कबो बेकार है भाई। हकीकत चीज ला स्वीकार करे पड़ी। हमारो मन से वो कमजोरी, जीता धन 58 ले जीते रहे, 58 ले जीते रहे, जीतबो। अब मैं शुरू से वहाँ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, जब से मैं जिला अध्यक्ष बने, मैं मोर टारगेट बिंद्रानवगढ़ ही पकड़ के चल रहा हूँ। यहाँ लज्जितना अच्छे, यहाँ लज्जितना अच्छे, धोखा खाए हैं, कुछ चूक के कारण। तो ये दारी घलो ताम्रध्वज साहू जी ला कहा तो कि जीथी कहीं के उसने नहीं वैसा नहीं हो ना, अभी से लग गए ना। अब बता दो, कल ताम्रध्वज साहू जी से मुलाकात कर रहे हो, मैं यहाँ 13 तारीख की मीटिंग रखा था। मैं यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी की मीटिंग गरियाबंद में 13 तारीख के रखा था, ओकरे तैयारी में अभी से लग गया हूँ। गरियाबंद में हमें तो यहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य लेके आपके का सोच आ गई? अब शिक्षा स्वास्थ्य तो वो जो अभी हम विधायक जी की इंटरव्यू लें ते मन कहा रही ना कि यहाँ अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल है, मास्टर नहीं है, फिर वो तो है, समस्या है वहाँ। अब वो लिए हमारे विधायक जी भी प्रयास करा थे, बढ़िया विधानसभा में क्वेश्चन उठावा थे, हर चीज़ ला रखा थे। आप मन का है जिला अध्यक्ष हरो, तो एक संगठन ला मजबूत करे के साथ साथ में यहाँ के जो मूलभूत सुविधा हवे, जो मुद्दा हवे, तेला अपन आगे तक पहुँचाए के भी आप मन की जिम्मेदारी हवे। करा थे, हमारे विधायक जी से सक्रिय है, अनुभव करे हो, विधानसभा में बढ़िया क्वेश्चन दे थे, उठा थे। अभी तो वो कर बारे में क्या बोलते, पैरी उद्गम के बारे में भी उठाए रही,
तो जहाँ तक बृजमोहन अग्रवाल जी है संस्कृति विभाग तुरंत होकर बारे में कुछ एक्शन ले थे। तो सिका से डैम के बारे में उठाया जिसे ऐसे विधायक जी सक्रिय रूप से काम कर रहा है वो, और क्योंकि वो भी आम जनता से जुड़े हुए व्यक्ति है। तय लागते कि राहुल गांधी जी है प्रधानमंत्री बनना है। अब देश जरूरी है, देश के आम जनता के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी जरूरी है। कांग्रेस पार्टी आएगा तभी ये सब चीज़ 2014 के बाद और 2024 के बीच में, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, जो तानाशाह, जो एकाधिकार, ये सब खत्म करना है तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सहयोगी मल्ला चुनाव में जितवा के जनता सहयोग करी। जी, मोदी जी के बारे में आपके क्या सोच है, आपके राय का? अब देखो, मोदी जी राष्ट्रीय नेता है, हम लोग छोटे कार्यकर्ता है, और मेरे समझ में उनके बारे में बोलना उचित नहीं है। भाई वो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री लेवल होता है, भाई हम छोटे स्तर के। अच्छा, पद की गरिमा इसलिए आप कुछ नहीं गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मन के गोड बात करे। जावत अपन जो जिला के कार्यकर्ता है, आपके जनता हवे है, हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहो? सब किसान भाई मल्ला, बहनी मल्ला, दीदी मल्ला, और हमार नौजवान साथी मल्ला, और तमाम ये क्षेत्र के व्यापारी मल्ला, अधिकारी कर्मचारी मल्ला, मीडिया के साथी मल्ला, जतका जन भी हमारे गरियाबंद जिला में सब मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सादर वंदन अभिनंदन करत हूँ। और 2024 में भूल मत करे, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है हमार ताम्रध्वज साहू जी, जिन्हें समाज के भी और किसान भी है और सामाजिक स्तर में भी ओकर भूमिका रहते, और छत्तीसगढ़ ला संवारे में आज छत्तीसगढ़ के जो परंपरा, छत्तीसगढ़ के संस्कृति ओला जो अभी आगे बढ़ाए में ओकर बहुत बड़े योगदान रही। तो ओला हमार मन ला आज मौका दे है, हमार कांग्रेस पार्टी है कि ओला हमला आज हमार जो वोट, हमार जो मत ओला हम अगर देबो तो आज हमार नेतृत्व करही। तो मैं सब जन से निवेदन करत हूँ कि माननीय ताम्रध्वज साहू जी ला अपन बहुमूल्य वोट ला, मत ला ताम्रध्वज साहू ला जरूर दहू, और वो जेकर से हमार सेवा करी, हमार जिला के सेवा करी, हमार विधानसभा के सेवा करी, और हमार हर वर्ग के आवाज़ ला दिल्ली में बुलंद करी। यही निवेदन में है, अपन जिला के समस्त नागरिक ला निवेदन करत हूँ, प्रार्थना करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, और बोल राजी लोचन भगवान की जय। तो आप मना सुने भाव सिंह साहू जिला जैन गरियाबंद जिला के अध्यक्ष हवे कांग्रेस पार्टी के, जे मन बतात है कि एदारी महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के जैन प्रत्याशी हवे ताम्रध्वज साहू, वह प्रचंड वोट के साथ में जीती। साथ ही साथ केंद्र में एदारी कांग्रेस के सरकार बनी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, ऐसे इकर दावा हवे। ये देखना बड़ा दिलचस्प रही कि आखिरकार जब चुनाव के नतीजा आते तो इकर जिन भविष्यवाणी है वो कतिक सटीक और सही साबित होते। बहरहाल एक खास कार्यक्रम में अतकी अगली बार आप सबसे फिर मुलाकात हुई, तब तक के लिए अनुमति दे मोला, नमस्कार।